इंसानी तारीख में अब तक जो है वो इंसान की आबादी बढ़ने का ही रुझान था। लेकिन अब जो है ये देखा गया है, ये प्रेडिक्शन है कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है अब इसमें डिक्लाइन आएगा। यानी कि 10वीं सदी के शुरू में सारी दुनिया की आबादी जो है वो कुछ मिलियन ही थी। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो ये जो आबादी है ये 1 बिलियन होगी 20वीं सदी के शुरू में। यानी कि 1900 में दुनिया की आबादी जो है वो 1 बिलियन थी। और फिर ये 2000 में यानी कि पूरे 100 साल बाद 21वीं सदी के शुरू में ये 6 बिलियन थी। यानी कि एक सदी में इसमें 5 बिलियन का इजाफा हुआ। हालांकि इस सदी में दो अजीम जंगें जो हैं वो भी लड़ी गईं, जिसमें लाखों इंसान जो हैं वो लुक़्मा अजल हुए। और फिर 2022 में जो है ये आबादी 8 बिलियन जो है वो थी। यानी कि 22 सालों में 2 बिलियन का जो है वो इसमें इजाफा हुआ। और अब स्टडी ये शो करती है कि ये जो सारी की सारी इसमें हाइट थी ये आ चुकी है, और अब इसके एकदम से जो है वो इसमें ट्रेंड जो है वो स्लो की तरफ जाएगा। ये जो फाइंडिंग है ये पब्लिश हुई हैं द लांसेट में, और इसमें जो डाटा है वो लिया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स से, और इसको एवेल्यूएट किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में। इसकी हेडिंग रखी गई है पॉइंट टू अ डिफरेंट फ्यूचर। और इस स्टडी में ये प्रोजेक्ट किया गया है जी कि 2050 तक जो है दुनिया के 204 ममालिक में से 155 ममालिक हैं, इनका जो बर्थ रेट है वो 2 से नीचे होगा। यानी कि ये आबादी को सस्टेन नहीं रख सकेंगे। यहाँ पे याद रखें कि अगर आपका जो बर्थ रेट है ये 2.1 से या 2 से नीचे जाता है तो आपकी जो आबादी है उसमें कमी होना शुरू हो जाती है। तो अभी देखा जाए तो दुनिया में बेशुमार ममालिक ऐसे हैं जिनका जो बर्थ रेट है वो 1.4 है, 1.2 है, 1.3 है। और फिर इसी तरह से अगले 50 साल में यानी कि 22वीं सदी के शुरू में 2100 जो है उसमें क्या होगा, 204 में से 198 जो ममालिक है 198, उनमें जो है आबादी में डिक्लाइन होगा। उनका जो बर्थ रेट है वो 2 से नीचे होगा। और रिसर्च में जो डाटा है वो ये भी क्लेम करता है कि जल्द ही जो डेथ रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा, और जो बर्थ रेट है वो काफ़ी जगहों पे कम हो जाएगा। और ये दावा है जी डॉक्टर स्टेन ईमल वोलसेट का, जो कि इस रिसर्च को हेड कर रहे हैं। अब यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो असूल है वो देख लें। ये सिनेरियो ये कहता है कि जब आपके डिपेंडेंट जो हैं वो थोड़े हों और वर्किंग एज वाले लोग आपके ज़्यादा हों तो आपकी जो इकोनॉमी होती है वो ग्रोथ करती है। लेकिन अब अगर आपका बर्थ रेट जो है वो कम हो जाए और आप रिप्लेसमेंट जो है वो ना कर सकें अपनी इस वर्क फोर्स की, तो फिर आपकी इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ नहीं कर सकेगी। पहले ये समझा जाता था कि अगर आपका बर्थ रेट कम हो जाएगा तो आपके जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन अब जो है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इकोनॉमिक सिस्टम जो है ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो है एक स्टेडी स्ट्रीम आए वर्कर की, कंज्यूमर की, टैक्स पेयर की। लेकिन अगर कंट्री जो है उसके सिटीज़न ही थोड़े होंगे तो उसको अपनी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन रखने के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा दौड़ भाग दौड़ करनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे जापान जैसा मुल्क है जिसमें जो है वो ओल्डर ग्रुप जो है वो ज़्यादा है, तो जो टैक्स पेयर ग्रुप है वो कम हो जाता है। जब टैक्स पेयर कम हो जाता है तो फिर जो गवर्नमेंट सर्विसेज दे सकती हैं सोसाइटी को, ज़ाहिर है उनको वो स्मूथली फिर रन नहीं कर सकते। क्योंकि अगर लाइफ की एक्सपेक्टेंसी जो है वो बेहतर होती है तो मीन आपके पास जो है वो ओल्ड एज ग्रुप के लोग ज़्यादा होंगे, तो उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। यानी कि आपको केयर हो करनी पड़ेगी उनकी क्रॉनिक कंडीशंस की, उनकी असिस्टेड लिविंग की, और मेडिकल सर्विसेज जो हैं वो उनकी जो है वो ज़्यादा होंगी। हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो आपका ओवरलोडेड हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास स्किल्ड मेडिकल जो स्टाफ है, यंगर स्टाफ है, उसकी जो है वो कमी होगी। ग्लोबल पॉपुलेशन और जो इन्वायरमेंट है इसका भी ज़ाहिर है रिलेशन है कि अगर इंसान थोड़े होंगे तो जो स्ट्रेस है फॉरेस्ट पे, ओशन पे, फार्म लैंड पे, एनर्जी सप्लाई पे, ये भी जो है वो कम होगा। ग्रीन हाउस गैस की इमिशन जो है वो भी कम होगी। लेकिन जब दुनिया के कुछ इलाकों में जो है वो आबादी कम होगी और कुछ में आबादी जो है वो ज़्यादा होगी तो इससे भी एक इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट
होगा। उसके बाद इन्वायरमेंटल जो चेंज हैं ये सिर्फ डिपेंड नहीं करते लोगों की तादाद के ऊपर, बल्कि ये इस पे भी डिपेंड करते हैं कि लोग किस तरह से जो है वो रहते हैं। अगर लोग थोड़े हैं लेकिन उसकी लाइफस्टाइल चॉइसेस जो हैं वो हाई एनर्जी डिमांडिंग है, तो वो भी इकोसिस्टम को जो है वो फिर अफेक्ट करते हैं।